एक समय ऐसा था जब वो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से बढ़िया बेहतर नेता मानते थे। यहाँ वो साथ में थे तो राम राज था बिहार में, और 4 दिन में जो है माहौल खराब हो गया। ये बिहार से ही जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। 40 सीट है लोकसभा का बिहार में। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए मादा है, हिम्मत है नीतीश कुमार में। अरे आडवाणी जी का रथ जो है बिहार में ही रुका था ना भाई, तो ही किस खेत के मूली हैं भाई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी खेमे को एकजुट करने में लग चुके हैं। उनकी ये कवायद कितने हद तक सफल होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, उनके इस अश्वमेध रथ को रोकना है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि 2024 में कोई वैकेंसी है ही नहीं। नीतीश कुमार सीएम मटेरियल भी नहीं है, पीएम बनना तो दूर की बात है। इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सुशील मोदी कहे थे कि सीएम मटेरियल भी वो नहीं है, पीएम बनना तो दूर की बात है। देखिए, सुशील मोदी क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सुशील मोदी आज जो है जो कह रहे हैं कल भी वही कहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक समय ऐसा था जब वो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से बढ़िया बेहतर नेता मानते थे, और इसी की वजह से मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उनको यहाँ से हटाया, राज्यसभा में ले गया। लोगों को उम्मीद थी कि साहब उनको दिल्ली में कहीं ना कहीं एकोमोडेट लोग करेंगे, कुछ नहीं किया। तो सुशील मोदी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये एक अलग बात है। बात नीतीश कुमार करते हैं, हैं? नीतीश कुमार की बात करते हैं जो कवायद। नीतीश कुमार जो है, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश कुमार जितने लोगों से मिले हैं उन सब लोगों ने उनकी जो पहल है उसका स्वागत किया है। विपक्ष के अंदर जो है स्पंदन जो है हुआ है, लोगों की तंद्रा टूटी है। और कल जो नीतीश कुमार ने कहा सब लोगों से मिलने के बाद कि हर लोगों ने इस मुहिम का स्वागत किया है, क्योंकि हर लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सारे विपक्षी पार्टियों को या क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। इसकी पुष्टि नड्डा साहब के बयान से भी हो गई। यहीं पटना में उन्होंने कहा था कि माने अंततोगत्वा जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से माने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कीजिए, वो जो गलत कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए तो आपको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। सारा का सारा इनका ध्यान जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके देश में को एक ढंग से विभाजित करना है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी हैं उन सबको डरा के धमका के भीतर से खोखला करके अपने मैंने जी हुजूरी वाले जो पदाधिकारी हैं उनका पदस्थापन करके ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और तो और न्यायपालिका भी दबी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी हालत में देश के सामने चुनौती है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का और देश को बचाने का। तो ये जो लोगों के मन में भय का वातावरण जो है बना हुआ था, नीतीश कुमार की पहल से वो टूटा है। और देखिए दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि अपराजय हैं नरेंद्र मोदी। नहीं तो वो कह रहे हैं कि जंगल राज वालों के साथ चले गए हैं। बिहार का माहौल देखिए कैसे खराब होता जा रहा है, यही माहौल वो पूरे देश में लाना चाहते हैं। ये तो कहने की ना बात है भाई। मैंने यहाँ वो साथ में थे तो राम राज था बिहार में, और 4 दिन में जो है माहौल खराब हो गया। ये तो कहने की बात है। जो पहले था वो आज भी है। पहले बहुत अच्छा था चूँकि आप साथ में थे, और अब जो है बहुत ख़राब हो गया इसलिए कि आपको उन्होंने अलग कर दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। तो जैसे मैंने सत्ता में रहने की जो आदत हो गई थी, सत्ता से हटने के बाद जो बेचैनी है, उस बेचैनी में ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। ये प्रलाप के अलावे कुछ नहीं है। ये देखिए बिहार से ही ज़बरदस्त चुनौती मिलने वाली है। 40 सीट है लोकसभा का बिहार में। पिछले लोकसभा के चुनाव में 39 सीट पर एनडीए का गठबंधन जो है जीता था। ये अगर 40 सीट घट जाता है, यानी एनडीए से के खिलाफ जाता है अगले लोकसभा चुनाव में,
तो एक बहुत बड़ा धक्का जो है भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। और जो वोट का गणित है, वोट का जो हिसाब किताब लगाया जाता है, उसके आधार पर देखा जाए तो दिखाई दे रहा है कि अगर मेहनत करे तेजस्वी और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है ज्वाइंट कैंपेनिंग करें तो 40 का 40 सीट जो है यहाँ जीता जा सकता है। क्या वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए मादा है, हिम्मत है नीतीश कुमार में? अरे आडवाणी जी का रथ जो है बिहार में ही रुका था ना भाई, तो ही किस खेत के मूली हैं भाई? ये किस एकदम बिल्कुल झूठ पर, यानी बालू के रेत पर इनका पूरा का पूरा जो छवि है ये बनाया हुआ है मीडिया के जरिए। ये मीडिया के उत्पाद हैं। जैसे अलग अलग यानी वस्तुओं का विज्ञापन होता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी विज्ञापन के सहारे टिके हुए हैं। अब इनको कारपोरेट सेक्टर का समर्थन हासिल है। अब देखिए मुकेश अंबानी सबसे बड़ा न्यूज़ जो मैंने ये है चैनल है सबसे ज़्यादा वो उनका है। अडानी भी कूद गए, एनडीटीवी को मैंने ज़बरदस्ती होस्टाइल ढंग से टेक ओवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया के जरिए इनकी एक छवि बनाई गई है। अब जैसे अभी मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई, बड़ी हो गई है। और उसके बाद जो है शोर मचाना शुरू हुआ कि साहब ये विलक्षण प्रतिभाशाली नेतृत्व जो है भारत को मिला है, इंग्लैंड को लाग गया। एक आदमी ने कहा कि जिस इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता नहीं था उससे जो है हम आगे बढ़ गए। कितना बड़ा ढोंग और कितना बड़ा झूठ है। अब देखिए कि यानी इंग्लैंड की जो आबादी है वो 7 करोड़ से कम है और हमारे मुल्क की जो आबादी है वो 132 करोड़ के लगभग है। तो ये हमारे यहाँ जो है असंगठित क्षेत्र में आपको 94% 95% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र की हालत ख़राब है। लेकिन हमारे यहाँ जो जीडीपी की गिनती होती है उसमें असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है, संगठित क्षेत्र को आधार बनाया जाता है। और हालत ऐसी हो गई है कि असंगठित क्षेत्र जो है डूब रहा है और असंगठित क्षेत्र का जो उत्पाद है वो जा रहा है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र नीचे जा रहा है। क्यों? अब जैसे आजकल जो है मैंने राशन का सामान मंगाना है, फ़ोन कीजिए, लिस्ट बता दीजिए, आ जाता है घर में। तो जो दुकान खोल करके बैठा हुआ है, जिसके यहाँ जाके पहले हम लोग ले आते थे, उसकी क्या हालत हो गई? यही हालत है देश में। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बता रहा है कि 18 बरस से 40 बरस के बीच में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है। और ये सब लोग जो है रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। इनके सामने भूख की समस्या है, इनके सामने भविष्य जो है अंधकारमय दिखाई दे रहा है। उसको बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अप्रत्याशित ढंग से देश में आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है। देश की असलियत ये है, झूठा एक नक्शा दिखा रहे हैं कि साहब भारत की इकोनॉमी जो है इंग्लैंड की इकोनॉमी से आगे बढ़ गई। ये विलक्षण प्रतिभाशाली और तारीफ जो है नेता बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं देश में, ये देश का सौभाग्य है। इस ढंग से एक छवि जो है उनकी बनाई गई है नकली। इस छवि के सहारे देश में सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ख़त्म किया जा रहा है, करने की कोशिश हो रही है। यानी सांप्रदायिक आधार पर देश को फिर बांटने की कोशिश हो रही है। इससे देश को बचाना जो है यही आज का राष्ट्रीय धर्म है और नीतीश कुमार इस दिशा में पहल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचैनी होगी, तरह तरह की वो बात कहेंगे। इसकी बगैर परवाह किए हुए उनकी हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा रही है वो दिल्ली यात्रा बहुत ही सफल रही है। और सारे विपक्षी पार्टियों ने जो नरेंद्र मोदी की सरकार से के काम काज के तरीके से चिंतित हैं, उन लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। आगे भविष्य में इसका एक ठोस रूप बन सकता है, इसकी गुंजाइश जो है दिखाई दे रही है। देखिए, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा सफल रही है, शिवानंद तिवारी के चश्मे से ये दिखता है। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का मादा कैसे नीतीश कुमार रखते हैं, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं। इसलिए बीजेपी की बेचैनी जो है वो बढ़ रही है। शिवानंद तिवारी ने विस्तार से इन बातों को समझाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।